आईजी साहब हैं, अल्लाह ताला इनका इकबाल बुलंद करे, इनको मजीद 500 साल तक सिंध हुकूमत की खुशामद की तौफीक अल्लाह ताला दे। कल की एक खबर है, यकीनन आपने सुन रखी होगी। कल कराची में एक डीएसपी, जनाब डीएसपी, वो लुट गया। सबसे पहले भाईजान लूप में हमारे हरदिल अजीज़ आईजी सिंध और उनसे भी हरदिल अजीज़ एआईजी सिंध की एक एक करके आप तस्वीरें लगाएं। ये पेशेवर डाकुओं को हटा करके आप फ़िलहाल दूसरे वालों की यानी कि पुलिस वालों की तस्वीरें लगाएं, ताकि मैं इनको मुबारकबाद दे करके ये आ गए। ये हमारे प्यारे आईजी साहब हैं, अल्लाह ताला इनका इकबाल बुलंद करे, इनको मज़ीद 500 साल तक सिंध हुकूमत की खुशामद की तौफीक अल्लाह ताला दे। मुराद अली शाह साहब को धड़ाधड़ दोनों हाथों से सलूट करने की तौफीक ये इन साहब को भी मिले, ओडो साहब को, जिनको लगता है कि कराची के ताजिर खुद अपने दुश्मन हैं, ये सही सलामी ले रहे हैं, सही प्रोटोकॉल इन दोनों को मिला हुआ है। जनाब मन, मैं आप दोनों हजरात को शुक्रिया और फिर मुबारकबाद देता चलूँ। आपकी शबाना रोज़ मेहनत माशाअल्लाह इतनी रंग लाई है कि अब आपका पुलिस डिपार्टमेंट भी महफूज नहीं है। कल की एक खबर है, यकीनन आपने सुन रखी होगी। कल कराची में एक डीएसपी, जनाब डीएसपी, वो लुट गया। चलिए 8 लाख रुपए ले करके और डालमिया शांति नगर से बैंक से निकलने वाले मोहतरम जनाब डीएसपी साद जब्बार साहब को कुछ डाकुओं ने घेर करके और उनसे अपनी अमानत वसूल ली। ये वो इलाका है डालमिया शांति नगर जहाँ पे आईजी भी चला जाए तो वो भी इंशाअल्लाह ताला वो गाड़ी पे जाएगा और पैदल वापस आएगा। ये ऐसा प्यारा इलाका है। यहाँ बड़े 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 सूरमा किसी का कुछ नहीं कर सकते डालमिया शांति नगर के इलाके में। ये होंगे आईजी, वो भी था डीएसपी, उसको बेचारे को पैदल रवाना किया है। जनाब मन, बैंक से रकम लेकर के ये मौसूफ निकले थे और शुबा जाहिर किया जा रहा है कि बैंक से ही इनकी ताड़ में थे वो मुस्तहिकीन जिन्होंने इनसे 8 लाख रुपए वसूले और उसके बाद फिर वो दाल फे ऐन हो गए। इस वारदात में सिर्फ एक ये चीज़ अनोखी है कि वो जो एक कराची का आम शहरी खज्जल हो रहा है, पुलिस थानों के धक्के खा रहा है और हमारे आईजी, डीआईजी, फलाना, एआईजी, सीसीपीओ और पता नहीं पीपीओ, टीटीपीओ, पता नहीं क्या क्या, ये जितने भी लोग हैं हमारे, जितने भी ये डॉक्टरान हैं, इन्होंने हिदायत गैर जिसको कहते हैं लिखी हुई हिदायत होती हैं, तहरीरी तो नहीं होती इस तरह की, कि भाईजान रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए, रिपोर्ट आ गई तो फिर आप जाएंगे। रिपोर्ट आ गई। कराची का एक आम आदमी इस वक्त किसी थाने में चोरी या डकैती की एफआईआर कटवा के दिखा दे, 10 रुपए इनाम मुझसे ले ले, कोई थाना आपको इस वक्त एंटरटेन नहीं करेगा, वो आपको इन्वर्टेड कॉमास में एंटरटेन करेगा। ये डीएसपी साहब, अब सवाल तो ये भी बनता है कि जिस तरह से कल परसों मैंने कहा था कि मुत्तहदा का वो जो वसीम कमांडो जिसके घर में 10 मुस्तहिकीन उतरे थे और उससे उसके घर से 50 लाख रुपए ले गए, वो 50 लाख रुपए कहां से आए? सवाल तो ये भी हो सकता है कि डीएसपी के पास 8 लाख रुपए कहां से आए? हो सकता है वो शहीदों के लिए, उनके लिए राशन वगैरह के लिए पैसे लेकर के जा रहा हो, पुलिस फंड से कोई ज़रूरी चीज़ें हो। मैं ये नहीं कहता कि वो रकम में कोई झोलझाल थी, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाईजान जब आप अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो आप हमारी मदद खाक करेंगे? ये जो चवन्नी अठन्नी आपने अपने सीनों पे लगाई हुई है, ये जो बिल्ले आपने अपने कंधों पे लटकाए हुए, इसका वजन क्यों उठा रहे हो भाई? कहीं कोई अच्छी शराफत की मुलाजमत करो, किसी और नेक नाम आदमी को आने दो, जिसको मुराद अली शाह नहीं अच्छा लगता हो, जिसको सिर्फ अल्लाह मियां से डर लगता हो, जिसको पब्लिक से प्यार हो, कोई नासिर दुर्रानी जैसा आदमी, कोई हटेला आदमी आने दो। मतलब पुलिस फोर्स में कोई काम का आदमी नहीं है, सिर्फ दोनों हाथों से सलामी देने वाले ही आएंगे यहाँ पे, सिर्फ मुराद अली शाह और बिलावल की चमचागिरी करने वाले। पूरा यूनिट बनाया हुआ है बिलावल की हिफाजत के लिए, पूरा यूनिट एक आदमी की हिफाजत के लिए, और वो तो बेचारा इंटर्नशिप कर रहा है वहां वजारत खारजा में। तो ये हिफाजत किसकी कर रहे हैं लोग? और आप देखिए कराची में इस वक्त हमारे लोग लुट रहे हैं। कल मैं भी एक मरतबा फिर बच गया, अल्लाह का शुक्र है बच गया, उनको मेरा ख्याल है कहीं और दिहाड़ी मिल गई थी, मैं तो बच गया। भाई कराची में पुलिस का पेट्रोलिंग इस वक्त ना होने के बराबर है। ये सिर्फ चौराहों पर लोगों को लूटने के काम आ रहे हैं, ये सिर्फ वहां खड़े होकर के फोटो सेशंस हो रहा है। और कराची में डकैतियां इस वक्त उरूज पे हैं, उरूज पे है। कोई इलाका, कल बाकायदा जहां मैं रहता हूं वहां उसामा साहब सुबह 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे 6 डाकुओं ने एक हाईएस को रोका, उसमें दफ्तर जाने वाली एक लोगों की अफराद की एक वो था जम्मे गफीर, उनको 4 लोगों ने लूटा, 2 लोग बैकअप पे थे और उसके बाद शान से वो रवाना हो गए। किधर थी पुलिस?
कोई एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रहे। कराची पुलिस की अजीम उशान कारकर्दगी। और ये देखिए सोने पे सुहागा, इस वक्त कराची में अमन अमान की सूरत-ए-हाल बर्बाद है और कराची में यहां नेशनल स्टेडियम में वो गेंद बल्ला लेकर के हमारे असाब को आजमा रहे हैं और जितनी पुलिस बची थी वो वहां जाकर के उनको हिफाजत कर रही है। तो भाई हमारी हिफाजत कौन करेगा? पुलिस वालों से हमारी हिफाजत कौन करेगा? ये चोरों डाकुओं से हमारी हिफाजत कौन करेगा? अब आप देखिए, ऐसा नहीं है कि कराची पुलिस या सीसीपीओ या आईजी कुछ नहीं कर रहा। ये खबर मेरे पास मौजूद है, आईजी सिंध ने सिंध पुलिस के 4 अफसरान के तबादले और तकर्रुरियां कर दी। ये देखिए कितना जबरदस्त काम हो रहा है। कराची पुलिस, आईजी सिंध कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। 4 पुलिस वाले इधर से उधर कर करके उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया। अब आप ये लतीफा सुनिए पुलिस डिपार्टमेंट का नया, स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ तसल्ली बख्श कार्रवाइयां न करने पर एसएचओ को सजाएं। एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मारूफ उस्मान साहब ने यह हरकत फरमाई है। उन्होंने अफसरान को मौसर पेट्रोलिंग के साथ साथ छापामार कार्रवाई करने की। छापामार कार्रवाई? और भाई सिर्फ कार्रवाई कर लो तो भी बहुत हो जाएगा, ये छापामार कार्रवाई छोड़ दो। आप कमांडो शमांडो नहीं है, आपकी अपनी तोंद के ऊपर आप अपनी पैंट तो सही पहन नहीं सकते। ये पुलिस वालों को एक जगह दौड़ अगर लगवा दी जाए तो ये बर्बाद हो जाएंगे, कितने तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। इनकी जेबों की अगर तलाशी ली जाए शाम में थाने से जाते हुए तो ही पता चल जाएगा कि इनके जमीर किधर है, कितने रुपए में फरोख्त हुए हैं। और उस पे एक और जिसको कहते हैं सोने पे सुहागा, सियासी जमात का यानी पीटीआई का मुमकिना एहतजाज जो होने वाला है, उसके लिए सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर डिमांड की गई है कि भाईजान आप अपने पुलिस वालों का, अपने अनमोल रत्नों का दस्ता भेजिए। और हमारी हुकूमत ने, जाहिर है इत्तेहादी हुकूमत है, सलाम साहब करते हुए उन्होंने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का इन्वर्टेड कॉमास में मुजाहरा करते हुए न सिर्फ हामी भरी है, ये सर्कुलर मौजूद है जनाब। अब यहां ये खबर बता रही है सिंध पुलिस का एक दस्ता इस्लामाबाद भेज दिया गया। प्रिंसिपल पीटीसी शहदादपुर अली शेर जाखरानी सिंध पुलिस की कमांड करेंगे। 1 एसपी, 4 डीएसपी, डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फराहम किए गए हैं। मजमूई तौर पर 1025 एहलकार शहदादपुर से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हर एहलकार के पास हेलमेट, शील्ड और डंडा मौजूद होगा, जबकि कुछ एहलकारों के पास एसएमजी और G3 राइफल भी होगी। अब आप ये सोचिए कि यहां इन पुलिस वालों को इसका आधा सामान और इसकी 10% जुर्रत, 5% शाबाश अगर दे दी जाए तो क्या कराची में ये अमनो अमान बरकरार नहीं रख सकते? ये मेरे सामने इतना बड़ा आर्टिकल आज के सबसे बड़े उर्दू डेली में छपा हुआ मौजूद है। ये कोई पहला आर्टिकल नहीं है और ना ही आखिरी आर्टिकल है, ना ही इसमें कोई सनसनीखेज इंकिशाफ है। वही रिवायती घिसी पिटी चीज है। पुलिस अफसरान के दावे, थाना कल्चर बेहतर ना हो सका, शहरी खौफजदा। शहरी पुलिस डिपार्टमेंट से खौफजदा है उसामा। शहरी थाने को देख करके लरस जाते हैं। शहरी कानून नाम की किसी चिड़िया से वाकिफ नहीं है। उनको पता है कि अगर डेकोइटी हुई है, मेरे साथ जब मेरा मोबाइल लिया जाता था, मैं कितनी दफा थाने गया, एक दफा भी नहीं। मैंने कहा लानत भेजो यार, उन डकैतों से जान छूट गई, इन डाकुओं से कौन निपटेगा। अब आप ये सोचिए कि जब एक आम आदमी की ये सोच होगी, जब एक आम आदमी को वो जो डकैती का निशाना बना है, वो जिसको फैमिली की मौजूदगी में लूट लिया गया, हिरास किया गया, आपके ख्याल में उसमें इतनी सख्त रह जाती कि वो थाना पुलिस के धक्के बर्दाश्त करे कि वो इन पुलिस वालों के, ये 2-2 पैसे के ये जो हवलदार होते हैं, एसएचओज होते हैं, उनकी झिड़कियां बर्दाश्त करे। अब आप बात करते हैं तो मिर्ची लगती है चुरकी में, फिर कभी क्रिमिनल रिपोर्टर एसोसिएशन से दबाव डाला जाता है, फिर कभी कुछ और किया जाता है, कभी कहा जाता है कि पैसे ले लो। अबे भाई पैसे क्यों ले लो, पैसे क्यों ले लो? जरूरतमंद हैं, मुस्तहक हैं, ठीक है तुम्हारा हफ्ता बंधा हुआ है। अभी आप देखिए, अल्लाह माफ करे, ऐसे ऐसे लोग, वो मैं कहता हूं ये अगर हमारी सहाफत का किबला दुरुस्त हो जाए, आधे मसाइल शायद हल हो सकते हैं उससे। पुलिस डिपार्टमेंट पे प्रेशर पड़ सकता है, हम अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर होता क्या है, फिर आईजी हमारी बात नहीं सुनेगा। फिर आईजी, एक पुलिस वाले के बारे में, एक सहाफी के बारे में मैं सुन रहा था, वो पुलिस की बाकायदा दी हुई गाड़ी में हुटर लगा करके घूमते हैं और उनका काम क्या है आप समझें, फबिय्यी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वो घूमते इसलिए क्योंकि उनको घुमाया जाता है, और ऐसे लोगों का जब टाइम पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद उनको ले आकर के कराची प्रेस क्लब में इंस्टॉल कर देते हैं। वहां बैठ करके वो किसी सियासी जमात के लिए वो अपना उनकी प्रेस रिलीज लिखते हैं या तो उनकी पब्लिकेशन का काम संभाल लेते हैं, और उसके बाद फिर कहा जाता है मीडिया आजाद है। अब केड़ा आजाद है? ये मीडिया अगर सही मानों में काम करने पे आ जाए,
तो ये इन हुक्मरानों को, ये इन पुलिस वालों को, ये इन लोगों को अपना काम लेकिन दुरुस्त आरफीन करने पर हम मजबूर अपना नहीं फर्ज कर अदा सकता। करते रहेंगे। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।